हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं ब्रोकर से पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को कैसे अनब्लॉक कराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह समझते हैं कि पिन किस काम में आता है एंड कैसे मिलता है। पिन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वह शेयर ट्रांसफ़र करने के टाइम पर आती है, चाहे आप अपने ही नेम के दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें शेयर या किसी दूसरे पर्सन के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करें। एंड पिन कब मिलता है? जब आप अपने ईजीएस्ट अकाउंट में किसी अनदर डीमैट अकाउंट का नंबर ऐड करना चाहें या आप ट्रस्टेड अकाउंट में अनदर डीमैट अकाउंट का नंबर ऐड करते हैं, तब आपको बाई मेल CDSL से एक पिन आता है। मोस्ट ऑफ व्यूवर्स का कमेंट था पिन को लेकर। जब हमारा पिन परमानेंटली लॉक्ड हो जाता है तब हम ब्रोकर को पिन को अनब्लॉक करने को कहते हैं, तो ब्रोकर कहता है कि CDSL ही आपके पिन को अनब्लॉक करेगा। ये मोस्ट ऑफ व्यूवर्स का कहना है एंड यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में। एंड जब मेरा भी पिन परमानेंटली लॉक्ड हो गया था तो मैंने अपने ब्रोकर को बाई मेल ये बात बोली, तो ब्रोकर ने पिन को अनब्लॉक करने में काफ़ी टाइम लगा दिया। एंड मैंने फ़ोन भी किया तो मुझे बस एक यही रिप्लाई मिला कि आपके पिन को CDSL ही अनब्लॉक करेगा। तब मैंने एक मेल CDSL को लिखी कि काइंडली अनब्लॉक माई पिन, तो CDSL से रिप्लाई आया कि हम पिन को अनब्लॉक नहीं करते। एंड मैं आपको उसका स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगा। एंड आपका DP ही आपके लॉक पिन को अनब्लॉक करेगा। तो ये मेल मैंने CDSL को सेंड करी थी, जिसमें एक मेल ID थी हेल्प डेस्क थी एंड complaint@CDSL थी एंड easyadmin@CDSL को मैंने मेल किया था। आई अमित क्लाइंट ऑफ दिस ब्रोकिंग कंपनी, यहाँ मैं किसी ब्रोकिंग कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। एंड माई CDSL ईजीएस्ट पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ परमानेंटली लॉक्ड। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अनलॉक माई पिन। विदाउट अनलॉक पिन आई एम नॉट ट्रांसफरिंग माई holding from eGest. Please do the needful. Kindly see the given snapshot. You can see in the snapshot pin is permanently locked. तो ये मेल मैंने अपने CDSL को मेल मैंने करी थी, क्योंकि मैं भी शेयर ट्रांसफ़र करना चाह रहा था। तो जब हम शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो तब हमें पिन को एंटर करना पड़ता है, जो कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो मेरे शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने इसका स्नैपशॉट लेके मैंने अपने ब्रोकर अपने CDSL को मेल किया था। एंड जो मैंने स्नैपशॉट लिया था वो मैंने CDSL का लिया था। ये स्नैपशॉट में लेकर मैंने CDSL की जो मैंने 3 ID आपको दिखाई है उन सबको मैंने सेंड कर दिया था, क्योंकि मेरे ब्रोकर ने भी मुझसे ये बात बोली थी। एंड नेक्स्ट डे फिर मेरे पास CDSL से मेल आया, जो कि ईजी एडमिन का मेल ID से आया था। ठीक है, डियर सर मैडम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP with whom you have opened your डीमैट अकाउंट एंड एडवाइज them to reset your pin from DP just login। यानी कि आप उन लोगों से कांटेक्ट करो जहां आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया था, जो आपका DP है वही आपके पिन को रीसेट करेंगे। एंड आप उन्हें एडवाइस करो। एंड रेफर कम्युनिक नंबर 2610, तो ये एक रेफर कम्युनिक नंबर है जो आपको CDSL के सर्कुलर पे मिल जाएगा 2610, वेयर इन फैसिलिटी हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द DP रेफर अटैचमेंट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो मेरे पास ये मेल आया था और मैं भी आप लोगों की तरह ही परेशान हो गया कि ब्रोकर कहता है CDSL पिन को अनब्लॉक करेगा एंड CDSL कहता है कि आपका ब्रोकर या DP आपके पिन को अनब्लॉक करेगा। एक बार के लिए मैं इतना हताशा हो गया कि मुझे लगा कि मैंने यहाँ अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मुझे अब क्या करना चाहिए एंड मेरे शेयर दूसरे डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होंगे। तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी। जो मेल का रिप्लाई मेरे पास CDSL से आया था, इस मेल का रिप्लाई
मैंने उसी मेल को फॉरवर्ड करके, यानी इसी मेल को मैंने फॉरवर्ड कर दिया अपने ब्रोकर को और मेरा पिन फाइनली अनब्लॉक हो गया। अगर आपका ब्रोकर आपके साथ ऐसे ही ट्रीट कर रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी सारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमारा ब्रोकर कह रहा है कि आपके पिन को आपका CDSL ही अनब्लॉक करेगा, तो उस केस में आपको ज़रूर CDSL को मेल करना चाहिए कि जो मेल मैंने करा था कि काइंडली अनब्लॉक माई, आप ये इस टाइप का मेल भी कर सकते हैं CDSL को, या आपको जैसे अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सूटेबल लगे तो आप उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ये मैंने जो सेंटेंस या जो लैंग्वेज लिखी है वो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, एंड आप लोग अपने हैंड से खुद ही लैंग्वेज को लिखें। एंड जो मेल आपके पास CDSL से आए उससे आगे फॉरवर्ड करें अपने ब्रोकर या DP को। अगर ब्रोकर ऐसे नहीं सुन रहा है तो जब ब्रोकर के पास आप CDSL वाला मेल फॉरवर्ड करेंगे तो तब ब्रोकर को ज़रूर सुनना पड़ेगा। अगर ब्रोकर मान लीजिए फर्स्ट टाइम जैसे आपने अपने ब्रोकर को ईमेल किया या फ़ोन किया कि मेरे पिन को अनब्लॉक कर दें, अगर ब्रोकर बिना किसी बात के आपके पिन को अनब्लॉक कर देता है तो वेल एंड गुड है, या आप अपने ब्रोकर को समझाने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है। अगर ब्रोकर नहीं मानता तो उस केस में आप CDSL को ईमेल कर सकते हैं, एंड जो मेल का आपका रिप्लाई आए आप या तो उसका स्नैपशॉट ले लें, क्योंकि मैंने तो स्नैपशॉट ले लिया था जो मेरे पास CDSL से मेल आया था एंड उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया था अपने DP को। तो फिर 2 या 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरा पिन अनब्लॉक हो गया था एंड मेरे पास ब्रोकर से भी ईमेल आ गया था। एंड मैं आपको एक और ये ईमेल का मेरे पर रिप्लाई आया था हेल्प डेस्क से, helpdesk@cdslindia.com। इनका भी कहने का इन द सेंस ये था कि डियर सर मैडम प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वेयर यू हैव ओपन योर डीमैट अकाउंट। जहाँ आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है वहीं आप अपने DP से कॉन्टैक्ट करें। इन दिस रिगार्ड दे विल रीसेट योर ट्रस्टेड पिन, वही आपके ट्रस्टेड पिन को रीसेट करेंगे। फॉर फर्दर क्वेरी और डाउट प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। क्योंकि जो आपको पिन मिलता है वो पिन आपको मिलता है ट्रस्टेड यूज़र जब आप ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको उस डीमैट अकाउंट का नंबर पहले ट्रस्टेड पिन में ऐड करना पड़ता है। जब आपका DP आपके ट्रस्टेड पिन को अप्रूव कर देता है तब आपके पास CDSL से पिन का मेल आता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके पास पिन आता है उस पिन को केयरफुली संभाल के रखें, या आपको वो पिन नहीं मिल रहा है तो आप अपडेट में चेक करें या ऑल ईमेल या स्पैम ट्रेस में भी जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास मान लो कि आपने ट्रस्टेड पिन को ऐड कर दिया एंड आपके DP ने उससे अप्रूव कर दिया एंड आप उस पिन को नोट डाउन करना भूल गए एंड फिर आपको पिन याद नहीं है तो आप 3 या 4 बार ही आप पिन को रीसेट करने की कोशिश करेंगे या चेंज पिन करने की कोशिश करेंगे, तो उस बीच में समटाइम्स ये देखा गया है कि पिन आपका लॉक्ड हो जाता है एंड जब पिन लॉक हो जाता है तो फिर आपके शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपको एक्यूरेट पिन एंटर करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि आप जब भी ट्रस्टेड पिन ऐड करें एंड आपका DP अप्रूव करें, जब आपके पास CDSL से ईमेल आए तो उस पिन को ज़रूर संभाल के रखें। तो जब आपने पिन को संभाल के रखा होगा तो तब आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी पिन लॉक होने की। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या कोई कोट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसे ही पावरफुल कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।